हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना जो है यह फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है। प्रोटोजोआ के बाद क्लास, प्रोटोजोआ में जो आगे की जो क्लासेस हैं इसका जो वर्गीकरण है वो है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन किस प्रकार का पाया जाता है। तो इसकी क्लास है मैस्टिगोफोरा, यानी इसमें गमन के लिए कशाप या फ्लैजिला पाए जाते हैं। और सब क्लास है इसकी फाइटोमेस्टिजीनिया। फाइटोमेस्टिजीनिया जो है इसमें क्लोरो, फाइटो मतलब क्या होता है, लाइट, प्रकाश, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। और ऑर्डर है इसका यूग्लिनॉइडी, यानी इसमें अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यदि लंबे समय तक प्रकाश नहीं मिले तो जो है यह लुप्त भी हो सकते हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे लोकोमोशन इन यूग्लिना। ठीक है, हम यहाँ से लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एक बड़ा प्रश्न जो है इसका बनता है एग्ज़ाम में। तो यूग्लिना जो है दो तरह से लोकोमोशन शो करता है, एक तो है फ्लैजिलर मूवमेंट और दूसरा है यूग्लिनॉइड या मेटाबॉलिक मूवमेंट। ठीक है, हम पहले फ्लैजिलर मूवमेंट्स की अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो थ्योरीज दी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुश्चली का मत। बुश्चली का मत जो है इन्होंने दी है स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी। स्क्रू आप लोगों ने सबने देखा होगा। स्क्रू कैसा होता है, ये यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, ये इस तरह से और इस पर स्पाइरल ये अरेंज होता है। कील जो होती है वो सीधी होती है ना। तो कील को जब हमें कहीं लगाना होता है तो हम हथौड़ी की सहायता से इसको सीधा आगे जाती है। लेकिन स्क्रू क्या करता है, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए एक जगह होती है और हम उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जब ये आगे जा रही है, स्क्रू कहीं आगे जाता है तो आगे जाने के साथ साथ में घूमते हुए आगे जाता है। ये जो है इसकी स्प्रिंग जैसे संरचना, तो इसकी सहायता से घूमते हुए आगे जाता है। तो बुश्चले ने जो मत दिया है वो कौन सा है, स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी। तो इसका हम स्क्रू से ही ये पता चल रहा है कि एनिमल आगे तो मूव कर ही रहा है, साथ साथ में अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे मूव करता है। इस तरह से अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे मूव करता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि फ्लैजिला की सतह समकोण बनाते हुए जल पर दबाव डालती है। यहाँ आप डायग्राम देखो, ये एनिमल है, ये एनिमल है और इसमें जो है इसकी जो सतह है फ्लैजिला की जो सतह है ये इसके ऊपर समकोण बनाते हुए दबाव डाल रही है। ये 90 डिग्री का एंगल शो किया है मैंने। तो फ्लैजिला की सतह समकोण बनाते हुए जल पर क्या डाल रही है, दबाव डाल रही है, जिसके कारण से दो प्रकार के बल उत्पन्न हो रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक बल क्या है, इस एनिमल की बॉडी के समानांतर है, यानी मुख्य शरीर के समानांतर है, और दूसरा क्या है, इसके समकोण पर है। तो दो तरह के बल उत्पन्न हुए। तो इन दोनों तरह के बल के कारण, समानांतर बल के कारण, ये समानांतर बल के कारण तो एनिमल आगे को मूव करता है, और समकोण पर जो बल है इसके कारण एनिमल अपने ध्रुव पर, अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। इस तरह से गमन करते समय अपने कशाप की सहायता से हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट, यानी फ्लैजिला की सहायता से जो मूवमेंट हो रहा है, तो कशाप की सहायता से पेच की तरह आगे बढ़ता है। और यही कारण है कि इसे क्या नाम दिया गया है, स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी गिवन बाय बुश्चले। ठीक है, हम केवल ये दो डायग्राम हम याद रखें बहुत सिंपल से। एक तो ये कि फ्लैजिला क्या कर रहा है, फ्लैजिला की सतह समकोण बना रही है और पानी पर दबाव डाल रही है, जिसके कारण से दो तरह के बल उत्पन्न हो रहे हैं। एक बल समानांतर है इसके बॉडी के, और दूसरा बल 90 डिग्री एंगल पर है। और ये जो समानांतर बल है इसके कारण एनिमल आगे मूव कर रहा है, और 90 डिग्री एंगल पर जो बल है इसके कारण एनिमल अपने ही अक्ष पर घूम रहा है। तो इस तरह से जो है ये एक स्क्रू की तरह आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट थ्योरी हो गई बुश्चले की थ्योरी, स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट थ्योरी। ये ग्रे ने दी है 1928 में। इसमें मूवमेंट तो सेम ही प्रकार का बताया है, लेकिन कारण क्या बताया है इसमें, फ्लैजिला, इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे क्रमिक तरंगे चलती हैं फ्लैजिला में।
जैसे ये एनिमल है और ये फ्लैजिला है, तो इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे लगातार क्या है, क्रमिक तरंगे चलती हैं, और इन तरंगों के कारण दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। ये क्रमिक तरंगे, इनके कारण दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, और इन दो प्रकार के बल के कारण जो है एनिमल, गति वही सेम बताई है, एक बल युगलिना को गति की दिशा में आगे बढ़ाता है और दूसरा बल अपने अक्ष पर वृत्ताकार दिशा में घुमाता है। तो आगे भी बढ़ रहा है और अपने अक्ष पर वृत्ताकार दिशा में घूम भी रहा है। पर इसने कारण क्या बताया कि फ्लैजिला जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर लगातार इसमें क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण दो प्रकार के बल जो है ये एनिमल पर उत्पन्न होते हैं। तो ये है ग्रे के द्वारा दी गई थ्योरी। तो ग्रे का मत 1928 में इन्होंने ये दिया। तीसरा है मेट्सनर का मत, और इस थ्योरी का नाम दिया है सर्कुलर बीट थ्योरी। यहाँ आप डायग्राम देखो, यहाँ क्या बताया है, युगलिना में गमन के साथ, मतलब ये एनिमल जो मूव कर रहा है तो इसके साथ फ्लैजिला जो है इसका ये वृत्ताकार गति करता है। ये फ्लैजिला है जैसे, तो ये सिरा तो इसका फिक्स है, तो यहाँ ये वृत्ताकार गति कर रहा है लगातार इस तरह से, मतलब ये ऐसे गति करेगा, ऐसे यहाँ से घूमकर, यहाँ से घूमकर, यहाँ से घूमकर, यहाँ से, इस तरह से वृत्ताकार गति करता है। और इस वृत्ताकार गति यहाँ आप देखो, यहाँ डायग्राम में कैसा बनेगा, एक शंकु रूप से होती है, अर्थात नीचे की साइड में तो वृत्त छोटा होगा और ऊपर की साइड में वृत्त क्या होगा, बड़ा होगा, और इस तरह से जो है एनिमल आगे की तरफ मूव करता है। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, सर्कुलर बीट थ्योरी। यानी एनिमल जब मूव कर रहा है उसका कारण क्या है कि फ्लैजिला वृत्ताकार गति कर रहा है, और यह गति शंकु के रूप में होती है, नीचे की तरफ वृत्त छोटा होता है, ऊपर की तरफ वृत्त बड़ा होता है, और एनिमल भी इसी तरह से मूव करते हुए चलेगा, एनिमल भी इस तरह से सर्कुलर बीट करते हुए चलेगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट थ्योरी। उलैला एंड क्रिस्मान ने दिया है यह मत 1925 में। इन्होंने जो है बताया कि युगलिना में गमन के समय फ्लैजिला पार्श्व में दोनों तरफ चाबुक के समान गति करता है। आप लोगों ने स्विमिंग तो चाहे सबको नहीं आती होगी, लेकिन साइकिल सबने चलाई है, और आपको ये जानकारी है कि जब साइकिल का पैडल जो ऊपर वाला आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम दबाव डालते हैं और फोर्स लगा करके उसको नीचे की तरफ लाते हैं। तो ये तो क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रोक, हमने फोर्स लगाया जिससे पैडल नीचे आया। उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप ऊपर आ जाता है ना, पुनः अपनी जगह पर आ गया, तो पुनः अपनी जगह पर आ गया तो रिकवरी हो गई उसकी, तो रिकवरी स्ट्रोक। इसी तरह से तैरते समय जो तैराक है वो क्या करता है, अपने जो हाथ हैं, जैसे ये हाथ हैं, तो इस हाथ से बल लगाता है पानी के ऊपर पीछे की तरफ, ठीक है, और फिर वापस से इसे पुनः अपनी पोजीशन पर जब आता है तो पानी पर बल नहीं लगा रहा है, ऊपर उठाकर हाथ को वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और वापस तैयार हो रहा है दूसरी बार पानी को पीछे की तरफ धक्का देने के लिए। तो इस तरह से इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो फ्लैजिला है वो पार्श्व में जो है चाबुक के समान गति करता है। चाबुक, नाव में चाबुक होता है जैसे, चाबुक के समान गति करता है, या हम कहते हैं पैडल स्ट्रोक लगाता है। तो कुल मिलाकर के चाहे हम चाबुक का नाम लें, चाहे हम साइकिल का पैडल का नाम लें, चाहे हम तैरते समय हाथ का जो उदाहरण दिया है उसका नाम लें, दो स्ट्रोक होते हैं। एक स्ट्रोक होता है प्रभावी स्ट्रोक, दूसरा होता है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, यानी इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक में फ्लैजिला सीधे और कठोर होकर के आगे से पीछे की तरफ जल पर आघात करता है। इसके परिणाम क्या होगा, पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है। वापस सुने आप, फ्लैजिला सीधा और कठोर होकर के आगे से पीछे की तरफ जल पर आघात करता है, जिससे पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है। और पुनः प्राप्ति यानी रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, फ्लैजिला शिथिल और लचीली दशा में आ जाता है और जल को कम से कम प्रतिरोध देते हुए पुनः अपनी अग्र दिशा में लाया जाता है। तो वो वापस तैयार होता है नेक्स्ट किसके, इफेक्टिव स्ट्रोक के।
यहाँ डायग्राम में भी मैंने इसको शो करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखो, ये तो क्या है, इफेक्टिव स्ट्रोक, तो प्रेशर डाल रहा है और ये फ्लैजिला कठोर और सीधा होकर के पीछे की तरफ पानी को धक्का दे रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये पुनः बिना प्रतिरोध करते हुए जो है शिथिल और लचीली अवस्था में आ गया फ्लैजिला, जल को कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। तो इस तरह से दो स्ट्रोक होते हैं इसमें। एक स्ट्रोक क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक, और दूसरा क्या होता है, रिकवरी स्ट्रोक। और इस तरह से जो है एनिमल मूव करता है। तो ये थ्योरी दी है उलैला एंड क्रिस्मान ने 1925 में। हम इसको पैडल स्ट्रोक थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें दो स्ट्रोक हैं, इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक, और ये डायग्राम हम उसके साथ में बनाएंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है जो लाउंडीस ने दिया है 1941 और 43 के दौरान ये थ्योरी दी गई। और इसमें इन्होंने बताया, यहाँ आप देखो, युगलिना में गमन के समय फ्लैजिला से मूवमेंट हो रहा है, तो फ्लैजिला किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, फ्लैजिला का रुख पीछे की तरफ होता है। यहाँ आप डायग्राम देखो, यहाँ हर बार फ्लैजिला पीछे की तरफ है, ये फ्लैजिला का रुख पीछे की तरफ है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, फ्लैजिला में क्रमिक रूप से स्पाइरल तरंगे उत्पन्न होती हैं। स्पाइरल सांप कैसे चलता है, इस तरह से, है ना। तो फ्लैजिला में लगातार स्पाइरल तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से जो है फ्लैजिला में तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे आधार से चलकर नोक तक चलती हैं। ये जैसे एनिमल है, तो यहाँ से चली यहाँ, नीचे से चली ऊपर, नीचे से चली ऊपर, इस तरह से। तो ये तरंगे आधार से चलकर नोक तक चलती हैं और 1 सेकंड में 12 टाइम जो है ये स्पंदन होता है। 1 सेकंड में 12 बार इस तरह से वेव्स जो हैं ये 12 बार चलती हैं। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक ने कहा। हम वापस इसकी रीडिंग लगाते हैं। फ्लैजिला, पहली बात क्या है, फ्लैजिला हमेशा इसका रुख पीछे की तरफ होगा और फ्लैजिला में क्रमिक रूप से स्पाइरल तरंगे उत्पन्न होती हैं। 1 सेकंड में 12 बार ये स्पंदन होता है और इस क्रिया में जल को पीछे की तरफ धकेला जाता है। जल को पीछे धकेलेंगे तभी तो युगलिना का शरीर आगे जाएगा, जिससे युगलिना का शरीर आगे की तरफ बढ़ता है। गति करते समय प्राप्त स्पंदन शरीर को तो आगे बढ़ा ही रहा है, इसके साथ साथ में वो पार्श्व गति भी करता है। यानी आगे बढ़ने के साथ साथ में एक साइड में, फिर आगे बढ़ा, फिर एक साइड में, फिर आगे बढ़ा, फिर एक साइड में। तो आगे बढ़ने के साथ साथ में पार्श्व गति भी करता है। इसके साथ साथ में 1 सेकंड में अपने अक्ष के चारों तरफ भी एक चक्कर लगा लेता है। 1 सेकंड में अपने अक्ष के चारों तरफ भी एक चक्कर लगा लेता है। इस तरह से युगलिना एक स्पाइरल मार्ग से आगे बढ़ता है। यहाँ आप जब ये डायग्राम बनाओ, आप इसमें क्या करना, पहले एक सीधी लाइन खींच ली और उसके बाद में ये स्पाइरल बना लो। ठीक है, और इस पर युगलिना बना लो, इस पर आप ये युगलिना बना लो और ये पीछे की तरफ इसके फ्लैजिला दिखाने हैं हमें। एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार नीचे की डायरेक्शन में, एक बार ऊपर की डायरेक्शन में, फिर नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे ये पूरी चीज़ शो हो जाती है कि युगलिना जो है वो स्पाइरल मार्ग में चलता है। युगलिना आगे की तरफ तो बढ़ता ही बढ़ता है, पार्श्व में भी गति करता है और 1 सेकंड में अपने अक्ष के चारों तरफ भी एक चक्कर लगा लेता है। और 1 सेकंड में कितनी बार ये वाइब्रेट कर रहा है, 12 टाइम्स इसमें स्पंदन होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप बहुत ईजीली जो है बना सकते हो। इस तरह से हमने ये तो पढ़ी क्या, 5 थ्योरी जो है फ्लैजिलर मूवमेंट को शो कर रही हैं। बुश्चले का मत, स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी, ग्रे का मत, और उसके बाद में मेट्जनर का मत, सर्कुलर बीट थ्योरी, उलैला और क्रिस्मान का मत, पैडल स्ट्रोक थ्योरी, और लास्ट में हमने पढ़ा लाउंडीज का मत, स्पाइरल थ्योरी हम इसको नाम दे सकते हैं। अब हम लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी फ्लैजिला की सहायता से तो ये मूव करता ही है, इसके अलावा एनिमल में युगलिनॉइड मूवमेंट भी होता है। युगलिनॉइड मूवमेंट में क्या होता है, हमें पता है कि एनिमल का जो है, इसके शरीर का जो बाहर का आवरण है, इसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। यह पेलिकल अत्यधिक लचीला होता है और इसके कारण इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी क्रमाकुंचन गति हो सकती है। और इसी क्रमाकुंचन गति के कारण ही युगलिना जो है ये अपनी आकृति में परिवर्तन कर सकता है और रेंगते हुए आगे की तरफ गति कर सकता है।
रेंगने वाली गति में संकुचन व प्रसार, संकुचन एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक बार रिलैक्स होगा, तो संकुचन व प्रसार की क्रमाकुंचन गति होगी, जिससे शरीर अग्रभाग से पश्च भाग तक चलती है ये क्रमाकुंचन गति। यहाँ आप इसको डायग्राम से देखें, यहाँ पर यह है पैरास्टैटिक मूवमेंट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, क्रमाकुंचन गति जो आगे से पीछे की तरफ चलेगी। और ये किसके कारण चल रही है? पेलिकल है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इसकी पेलिकल है, और पेलिकल में मायोनीम्स हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की क्षमता रखते हैं। तो पैरास्टैटिक मूवमेंट अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ। तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले एंटीरियर वाले पार्ट, एंटीरियर वाला पार्ट क्या होगा? छोटा व चौड़ा। उसके बाद में मिडल वाला पार्ट छोटा व चौड़ा होगा। उसके बाद में पोस्टीरियर वाला पार्ट छोटा व चौड़ा होगा। तो इस तरह से ये क्रमाकुंचन गति कहाँ से कहाँ चल रही है? आगे से पीछे की तरफ। और इस तरह से फिर अब ये नॉर्मल पोजीशन पर आ गया और थोड़ा सा एनिमल आगे की तरफ सरक गया। रेंग रहा है ना, रेंगना मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एनिमल का मूवमेंट हुआ है। तो ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है। पैरास्टैटिक मूवमेंट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पहले अग्र वाले भाग छोटा और मोटा होता है, फिर मध्य वाला भाग छोटा और चौड़ा हो जाता है, फिर लास्ट वाला पार्ट छोटा और चौड़ा होता है, और इस तरह से एनिमल थोड़ा सा आगे रेंग कर चल दिया। अब इसके अंदर फ्लैजिला का कोई रोल नहीं है, इसके अंदर जो रोल है ये है पेलिकल में उपस्थित मायोनीम्स के कारण। तो पेलिकल में उपस्थित मायोनीम्स के संकुचन के कारण इस तरह की गति होती है। यहाँ देखो, सबसे पहले शरीर का अग्र सिरे की तरफ छोटा व चौड़ा होता है, फिर मध्य में, फिर अंत में पश्च सिरा छोटा व चौड़ा होता है। इस तरह युगलिना आगे खिसक जाता है। और इस प्रकार की गति के लिए एनिमल किसी ठोस आधार पर ही कर सकता है। रेंगेगा तो रेंगना मतलब कोई ठोस आधार है उसी पर ही तो रेंगेगा ना। अगर पानी में है तो पानी में तो तैरेगा वो। और वो जो फ्लैजिलर मूवमेंट होंगी, तो रेंगने वाली गति किस पर होगी? जब यह किसी ठोस आधार पर होगा। तो इस तरह से ये डायग्राम हमें बनाना है किसमें? युगलिनॉइड मूवमेंट में, ठीक है। और ये हो गई युगलिनॉइड मूवमेंट इसका। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लोकोमोशन इन युगलिना। अगर पूरा प्रश्न आता है तो हमें ये दोनों तरह की जो मूवमेंट है इनको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।